तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे, निरोगी होंगे। तो आज फिर हम सब एक साथ हैं 18वें दिन के अभ्यास में, जिसका विषय है जादुई कार्यसूची। जादुई कार्यसूची। अब हम हर बात पर जादू चमत्कार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और वास्तव में बहुत बड़े जादू है। मैंने जिया है, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं। ये संसार जादुई चीजों से भरा पड़ा है, बस प्रतीक्षा कर रहा है आपकी बुद्धि, आपके तेज दिमाग के पैना होने की। पैना होने का मतलब उसमें समझ में आने की। जब आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी तो मान लीजिए आपका दिमाग पैना हो गया है, ठीक है। तो जब समझ में आएगी तो वो घटनाएं घटती जाएंगी। अब ये जादुई कार्यसूची क्या है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम ये जान लें कि हमारे साथ अक्सर ऐसी समस्याएं और बहुत छोटी छोटी समस्याएं जो प्रतिदिन के जीवन में हमारे होती हैं और जिनको कई बार हम सुलझाने में असमर्थ भी हो जाते हैं और वो फिर बढ़ती 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 बहुत बड़ी समस्या का रूप धारण कर लेती हैं। बहुत छोटी छोटी समस्याएं, जैसे मान लीजिए हमारे पास अपने बच्चों के साथ खेलने का या उनको हम समय नहीं दे पाते, खेलने का समय नहीं है, उनको पढ़ाने का समय नहीं है, माने हमारे बच्चों के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम सारा दिन भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में उलझे हुए हैं। जॉब पर गए, अब ये किया वो किया, घर आने के बाद कभी उस रिश्तेदारी में, कभी उस माने कभी कोई काम चलता है। आप यदि जमींदार हैं तो खेत का कार्य रहता है। तो माने हर तरीके से हम लोग जीवन में उलझनों में उलझे हुए हैं और जितना समय हमें अपने बच्चों को देना चाहिए उतना समय हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। या हमें कहीं बाहर घूमने जाने का मन होता है लेकिन वहाँ पर भी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। माने कोई भी इच्छा आपकी हो सकती है कि जो आप करना चाहते हैं और वो नहीं हो पा रही है और उस समस्या से आप जूझ रहे हैं। और इवन यहाँ तक भी हमने देखा है कि बहुत सारे लोग तो ऐसी परिस्थितियों में उलझ करके अवसाद माने डिप्रेशन की अवस्था में आ जाते हैं, डिप्रेशन की भयंकर अवस्था में भी फंस जाते हैं। तो इसीलिए आपसे आज का जो ये अभ्यास है, ये बहुत जादुई अभ्यास है। जब आप इसे करेंगे तो पाएंगे कि ये तो चमत्कारिक था, हमने पहले क्यों नहीं किया इसको, और बहुत अद्भुत है। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, मान लीजिए आपके पतिदेव या आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानती हैं, आपकी बातों को मान सम्मान नहीं देती हैं, या मान लीजिए आप जो भी कार्य करते हैं और वो सामने वाले को पसंद नहीं आता है, या अन्य और कोई समस्या हो, आप ऑफिस जाते हैं, आपके कोलीग्स आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके साथ काम करने वाले आपको पसंद नहीं करते हैं, या आपके बॉस आपके काम से खुश नहीं होते हैं। तो इससे अलावा भी अन्य और कोई समस्या भी हो आपके जीवन में हो सकती है। आप पढ़ते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं, या आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं लेकिन परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आ पाते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी समस्या का मतलब कोई भी समस्या आपके जीवन में है। हम सब का अपना अपना जीवन है। तो मान लीजिए कईयों के जीवन में हो सकता है कि सुबह उठा ही नहीं जाता। भाई सुबह मैं हर रोज सोचता हूँ, हर रोज उठने का प्रयास करता हूँ कि सुबह जल्दी उठना, क्योंकि सभी कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन मेरे से उठा ही नहीं जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या मेरे लिए। हर रोज घर में कलेश होता है उठने के ऊपर। तो इस प्रकार की यदि समस्या है तो वो भी आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अन्य और कोई समस्या है, बहुत ज़्यादा आपको खाने की समस्या की, सारा दिन खाते ठूसते रहते हैं इस पेट के अंदर, तो वो भी एक समस्या है। या कई हैं वो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, वो भी एक समस्या है। तो या आप बहुत दुबले पतले हैं, वो भी समस्या। आप बहुत मोटे हैं, वो भी एक समस्या है। माने कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो आप समझ गए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आई थिंक आप मेरे भाव को समझ गए होंगे। और जिस प्रकार की कोई भी समस्या आपके परिवार में है, आपके साथ में है, आपकी गाड़ी बार बार खराब, आप कहीं जाते हैं आपकी गाड़ी बार बार खराब हो जाती है, तो इस तरीके की समस्याएं भी उसमें चलेंगी। तो जीवन में आपको जो भी समस्याएं हैं, आपको एक कार्य सूची तैयार करनी है। ठीक है जी, ये है आपकी जादुई कार्य सूची कि आप एक कार्य सूची तैयार करेंगे
और उस सूची में आप अपनी सभी समस्याओं को नोट कर देंगे। ठीक है, आप अपनी सभी समस्याओं को नोट करेंगे, लेकिन उस समस्या को नोट करते वक्त ये ध्यान में देंगे कि उसको सकारात्मक वे में नोट करना है, नेगेटिव वे में नहीं नोट करना है। मान लीजिए आपको समस्या है कि आप अपने बिजी जीवन में, इस व्यस्त जीवन में अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते, ये समस्या आपके, तो आपको इसको कार्य सूची में कैसे लिखना है कि मैं अपने बच्चों के लिए खूब सारा समय दे पाता हूँ, अपने बच्चों के साथ खूब मस्ती करता हूँ, खेलता हूँ, उनके साथ उन्हें पढ़ाता भी हूँ, और ईश्वर का बारंबार धन्यवाद मुझे इतना समय देने के लिए। आपको इस प्रकार से वो समस्या नोट करनी है। ठीक है, मान लीजिए आपकी गाड़ी बार बार खराब होती है, तो आप इस समस्या को कैसे लिखेंगे कि मेरी आदर्श गाड़ी का धन्यवाद जो हमेशा आदर्श यात्रा मुझे करवाती है, आदर्श पार्किंग मुझे मिलती है और वो हमेशा सही चलती है, इसके लिए मेरी आदर्श गाड़ी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रकार से आप अपनी समस्याओं को नोट करेंगे कि मानो उन समस्याओं का समाधान हो चुका है, ऐसा मान करके आप उसको लिखेंगे। क्लियर, आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से जब आप वो लिखेंगे तो 8, 10, 15, 20 जितनी भी समस्याएं आपकी वो सारी की सारी लिख दीजिए, और शुरुआत में लेंगे आप अपनी पहली 3 समस्याओं को। कितनी समस्याएं लेनी है आपने? पहली 3 समस्याएं आपने लेनी है, और हर एक समस्या पर आप कम से कम 1 मिनट का समय जरूर देंगे। ठीक है, और आप आंखें बंद करेंगे और उसको होता हुआ महसूस करेंगे कि इस समस्या का समाधान हो चुका है, और बारंबार ईश्वर के लिए धन्यवाद, कृतज्ञता आपके दिल से निकलनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा कृतज्ञता होगी उतना ही जल्दी आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। यदि कृतज्ञता थोड़ी है तो थोड़ा जीवन बदलेगा, बहुत ज़्यादा यदि कृतज्ञता है तो पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। एक शब्द आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा, कृतज्ञता। वो मैजिकल वर्ड, वो जादुई शब्द आपके पूरे जीवन को बदल देगा, और वो है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये जादुई शब्द है, आप जितना इसका प्रयोग करेंगे उतना ही आपका जीवन बदलता जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से आपने कार्य सूची बनाई थी। पहले अवस्था में आपने 3 उसमें कार्य लिए सूची में से, और उन तीनों को होता हुआ महसूस आप कर रहे हैं, और जब जब वो पूर्ण हो जाएं, मान लीजिए समय नहीं दे पा रहे थे, अभी आप समय दें, अब जादुई तरीके से परिस्थितियां बदलेंगी और आप अपने बच्चों को समय दे पाएंगे। जादुई तरीके से परिस्थितियां बदलेंगी, आपकी गाड़ी कभी खराब नहीं होगी। जादुई तरीके से परिस्थितियां बदलेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। जादुई तरीके से परिस्थितियां बदलेंगे, आपके घर वाले आपकी बात को सम्मान देने लगेंगे। तो जो जो समस्याएं आपकी हैं वो सारी नोट कर देना, और पहली 3 समस्याओं का समाधान हो चुका है, और उसके लिए आंखें बंद करके दिल से कृतज्ञता प्रकट करेंगे, उसको माने सफल होता हुआ महसूस करेंगे, और पूरी कृतज्ञता के साथ ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो ये थी जादुई कार्य सूची। बस इसको अपने जीवन में अपनाना और अपनी सभी समस्याओं से मुक्त रहना, ये बहुत जादुई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप पिछले कार्य को भी पूर्ण रूप से कर रहे होंगे, और आगे आने वाले कार्यों को भी आप, केवल 28 दिन का अभ्यास है, आपका जीवन 28 दिन में पूर्ण रूप से बदल चुका होगा। जब 29वां दिन जब आपका आएगा तो आपका जीवन अद्भुत रूप से बदल चुका होगा। तो इसी के साथ कृतज्ञता पूर्वक आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।